में स्टार्ट होती है, क्लास में शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना। काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ रखे हैं और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने 2 चीज सीखा था। पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक को ही इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। दूसरा, हमने नंबर को कुछ संख्याओं को जोड़ने के लिए सीखा था, एडिशन सीखे थे। तो एक एक करके मैं जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर किसी की क्लास मिस भी हो गई थी तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। इंटीजर की अगर मैं बात करूं, पूर्णांक की बात करूं, तो आप इंग्लिश के अल्फाबेट जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब मैं अगर जेड लिख रहा हूं, तो जेड किसी एक पूर्णांक को नहीं दिखा रहा, पूर्णांकों के समूह को दिखा रहा है, पूरे संग्रह को दिखा रहा है, पूरे कलेक्शन को दिखा रहा है ना। आप कहोगे इंटीजर में कैसे कैसे नंबर आते हैं सर, तो नेगेटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं -3 तो बोलोगे हाँ सर ये एक इंटीजर है। अगर मैं लिख दूं -1 तो ये भी इंटीजर है, -20 तो ये भी एक इंटीजर है ना। तो ये सारे इंटीजर है, जीरो तो इंटीजर है ही, ठीक है। और मैं पॉजिटिव में लिखूं कि 5 तो ये भी इंटीजर है, मैं 20 लिख दूं इंटीजर है, मैं लिख दूं 85 तो ये भी इंटीजर है, मैं लिख दूं 8 तो ये भी इंटीजर है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। तो तीनों तरह के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं पूरे सेट को लिखना चाहूं तो आप इस तरीके से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हो। आप पहले 0 लिखते हो, फिर इसके दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर लिखते हो 1 2 3 4 और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना। ये डॉट लगाने का मतलब क्या है कि ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बाईं तरफ लिखूं तो 0 से छोटे नंबर जो नेगेटिव होते हैं तो आप लिखोगे सर -1 -2 -3, इस तरीके से फिर डॉट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग अनंत तक नहीं लिख सकते ना, तो डॉट लगा देते हैं कि अनंत तक ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा कलेक्शन दिख रहा है ये पूर्णांकों का कलेक्शन है, ये इंटीजर है सारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कौन से नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिख दूं 4.5 तो ऐसे नंबर इंटीजर नहीं होंगे, सभी धनात्मक। देखो ये धनात्मक तो है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर मैं लिख दूं 3/4 तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। मैं लिख दूं -5.9 तो ये देखो नेगेटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो दशमलव के संख्या, भिन्न के संख्या, ये सारे इंटीजर में नहीं आएंगे, ठीक है। दशमलव और भिन्न के बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि p/q के फॉर्म का नंबर रहे या फिर पॉइंट वाला नंबर रहे तो इसे पूर्णांक नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये समझा था हमने लास्ट क्लास में। दूसरा, योग का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को जोड़ देना, है ना। तो जोड़ने के लिए हमने सीखा कि कोई भी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। मतलब अगर आपको एक बार मैं रिवाइज करवाऊं तो अगर मुझे 314 में 508 को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, आप दाईं तरफ से स्टार्ट करोगे, इकाई प्लेस से स्टार्ट करोगे, बोलोगे 8 और 4 को जोड़ा सर 12 मिलेगा, 12 का 2 लिखोगे, हाँ सिर्फ 1 मिलेगा, 1 और 1 को जोड़कर आपने 2 लिखा और 5 3 8 होगा, तो 822 आंसर आएगा। ये क्लियर है। तो इस तरीके से हमने जोड़ना भी सीखा था, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसी पे आधारित एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। तो आपको आंसर करना है कहां पर, पोल सेक्शन में, ठीक है। तो जितने बच्चे हो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में काफी बच्चे मैं देख रहा हूं कि आंसर नहीं करते हो, तो जो भी प्रॉब्लम हो ना पोल सेक्शन में, जो भी रीजन से आप नहीं करते हो, अगर आप तो मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में। ऐसे आंसर सभी को करना है, ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिएगा पोल में, ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट हो। जितने भी पोल में आप आंसर देते हो सारी चीज की एक डेटा होती है, आपके स्कूल में हो सकता है ये डेटा भेज दी जाए, है ना। तो आपका एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट हो, एक अच्छा रिजल्ट बने, तो इसलिए आपको पोल में सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नहीं तो क्या दिखेगा कि आपने सारे क्लास तो ली हैं लेकिन एक भी पोल में आंसर नहीं किया, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें ना हो, एक अच्छी रिपोर्ट बने, तो पोल में आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसको पढ़िए, देखिए क्या आपको आंसर लगता है। थोड़ी देर में आपको पोल में क्वेश्चन दिखेगा, अभी के लिए आप इसको समझिए। बोला जा रहा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं क्या। अगर आपको लगता है कि सही लिखा है तो ऑप्शन ए करिएगा, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आंसर बी करिएगा, ट्राई कीजिए। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, ये सही है या गलत है, ध्यान से सोच के आंसर कीजिए। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे क्या। अगर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे तो ये सही है,
सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे तो ये गलत है, और अगर गलत है तो ऑप्शन बी होगा, अगर ये सही है तो ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, सोच के आंसर करना है। अभी भी 5 बच्चों के आंसर नहीं आए। जैसे ही आप आंसर करते हो ये पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके फोन में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है। जिनके फोन में आता है वो जरूर आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, नीचे में आप देखो दाईं तरफ राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करोगे तो एक एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, फिर वन पोल एक्टिव दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे ए और बी, कुछ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद वोट पर क्लिक करना है, ठीक है। वोट पर क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। हाँ रिहान, आप कुछ बोल रहे हो क्या? चलिए माइक बंद कर दीजिए, रिहान आपका माइक ऑन है। चलिए 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अब देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, ठीक है। अच्छा, चैट में उन्हीं लोग को आंसर देना है जो पोल में नहीं दिए हो। पोल में आंसर कर दियो तो दोबारा आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर पोल में ही देना है, जो पोल में नहीं दे पाते हो ना वही चैट में देंगे, ठीक है। चलिए दोनों ही जगह आंसर नहीं करना, पोल में आंसर दे दियो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आंसर देते हो पता चल जाता है कि आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है। चलिए तो सभी पूर्णांक, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे आप बोलोगे पूर्णांक सर, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। अगर मैं जेड को लिखूं, पूर्णांकों को लिखूं, तो आप कौन कौन से नंबर लिखोगे? देखो अगर मैं सभी पूर्णांकों को लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कुछ मैं लिखूंगा -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इधर भी आप कह सकते हो कि सर इधर भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये सारे नंबर को लूं, इतने नंबर को लूं, जीरो के आगे वाले, जीरो के आगे, तो ये सभी नंबर पूर्णांक हैं। बोलोगे सर ये पूर्णांक का सेट लिखा हुआ है तो पूर्णांक तो है। ये सभी नंबर पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। जी पूर्ण संख्या क्या होता है आपको याद है ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 के आगे जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो पूर्णांक भी है पूर्ण संख्या भी है, तो वो तो ठीक है कि पूर्णांक भी है पूर्ण भी है। लेकिन अगर मैं इन नंबर की बात करूं, ये जो नेगेटिव दिख रहे हैं ये पूर्णांक तो है। बोलोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है क्या? ये बताइए मुझे, ये पूर्ण है या नहीं? आप बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। तो आप बोलोगे हमें कुछ नंबर ऐसे दिखते हैं सर नेगेटिव वाले, जो पूर्णांक तो होते हैं, पूर्णांक तो बिल्कुल है वो, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, है ना। यहां लिखा गया है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, जबकि ये गलत है ना। तो ये अगर ऐसा लिखा गया कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं तो ये गलत होगा, और अगर ये गलत है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए गलत है। ये क्लियर हुआ? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है, असत्य है, फॉल्स है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। ये तो क्लियर था कि हमारा आंसर ये याद भी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आते रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमने एडिशन भी लास्ट क्लास में सीखा है, तो उस पर भी आधारित एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, इसको बताइए। अगर मैं आपको बोलूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ऐसे करूं कि 5 से 2 अधिक, अगर मैं ऐसे पूछ लूं तो आप काफी जल्दी से आंसर कर दोगे। बोलोगे सर 5 में 2 जोड़ दिया, अब बोलोगे 7 होगा आंसर। तो वही चीज है 642 से 531 अधिक,
देखिए क्या आंसर होगा। 531 मोर देन 642। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप क्लास लेट हो तो अगले क्लास से कोशिश करना कि क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी एक रिकॉल क्वेश्चन छूट गई, काफी सारी चीज हम लोग अभी रिवीजन कर रहे थे, वो सारी चीज ही छूट गई। तो सारी चीजें समझ में आए अच्छे से, क्लास हमेशा समय पर ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, लेट नहीं होना है क्लास। सभी लोग आंसर करें। अभी भी काफी लोग के आंसर नहीं आए हैं ये वाले में। 5 लोग अभी भी रुके हो, अभी भी 5 लोग हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। तो आंसर कैसे करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अब तो काफी सारे क्लासेस हो चुकी है, आप सभी को ये सारी चीजें पता है कि पोल में कैसे आंसर करना है, और आंसर करना जरूरी है, एक रिपोर्ट बनेगा आपका, है ना, और अच्छा रिजल्ट आए इसलिए सही आंसर करना है आप। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और, जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये सारे काफी आसान से क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर 5 में से 2 अधिक अगर हमें चाहिए था, तो 5 में 2 जोड़ दिया। अगर मुझे 642 से 531 अधिक चाहिए, तो 642 में 531 जोड़ दोगे, 642 में आप 531 ऐड कर दोगे। आप किस तरीके से ऐड करोगे, 642 में लिखा, 531 में लिखा, है ना, 531 लिखा, आप इस तरफ से ऐड करना शुरू करोगे, इकाई का स्थान को पहले जोड़ोगे, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 मिला, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 मिला, और 6 और 5 को जोड़ा तो 11 मिला। तो ये तो काफी आसान था, हासिल वाला भी नहीं था। तो आप बोलोगे 1173 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्लियर है सभी का, ये सभी ने आंसर दिया, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए, तो कभी भी अगर बोला जाए कोई संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, सॉरी, ये बोला जाए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 से अधिक है, या मैं बोलूं 20 से 10 अधिक, तो आप कहोगे 30। अगर मैं बोलूं 20 से 10 अधिक, है ना, तो आप क्या करोगे, 20 से 10 अधिक में 20 और 10 को जोड़ दोगे, आप बोलोगे 30 होगा आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ये तो हो गई हमारी लास्ट क्लास की चीजें, रिकॉल क्वेश्चन, है ना। तो अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने जोड़ सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन में सभी को आता है ना, दो संख्याओं को घटाओ। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में आप घटाओगे, कैसे कैसे सिचुएशन में आप नंबर को घटाते हो, ठीक है, कैसे सिचुएशन में आप नंबर को घटाते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, असिन और सानू दो दोस्त हैं। इसमें आपको लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था क्रमशः का मतलब, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब असिन पहले लिखा हुआ है, तो जो पहले नंबर है, असिन के पास 5 टॉफी है, सानू बाद में लिखा हुआ है तो सानू के पास 4 टॉफी है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितने टॉफी हो गए, तो आप क्या किए, आपने जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि असिन के पास अगर 5 टॉफी है, ठीक है, और सानू के पास अगर 4 टॉफी है, तो इसमें किसके पास अधिक टॉफी है, किसके पास ज्यादा है, तो क्या आंसर दोगे, ज्यादा असिन के पास है या सानू के पास है, ये बताइए। आप बोलोगे सर असिन के पास 5 दिख रहा है, तो असिन के पास ज्यादा है, सानू के पास कम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि असिन के पास सानू से कितने टॉफी अधिक है, कितने टॉफी अधिक है, देखो यहां भी अधिक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर अधिक देख के आप जोड़ोगे नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कितना अधिक है ना। तो कितना अधिक अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, घटाव करोगे, तो 5 में से 4 को घटा दोगे। बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, इन दोनों नंबर के बीच का अंतर निकालते हैं, है ना। तो अंतर जब भी पूछा जाए आपसे, यानी डिफरेंस अगर पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, आप घटाव करोगे। तो इसको नोट कर लीजिए, कभी भी आपसे अगर अंतर पूछा जाए किसी दो नंबर के बीच का, तो आप वहां पर घटाव करते हो, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर 5 में से 4 को घटा देंगे और आंसर आएगा 1, और बोलोगे असिन के पास सानू से 1 टॉफी ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर है। असिन के पास सानू से 1 टॉफी अधिक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कोई भी दो दोस्त है ना, कोई भी मैं 2 दोस्त बना रहा हूं, ठीक है, इसका नाम है, ब्लू वाले का नाम है पी, ठीक है, और रेड से मैं जो बना रहा हूं इसका नाम है क्यू। अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि इसका जो एज है वो 20 वर्ष है, कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। अगर मैं बी क्यू को बोलूं कि क्यू का जो एज है वो 16 वर्ष है, ठीक है, 16 वर्ष है, 16 साल है। तो मुझे बताइए पी बड़ा है या क्यू बड़ा है? पी और क्यू में कौन बड़ा है? साफ दिख रहा है पी बड़ा है, पी 20 साल का है, क्यू 16 साल का, क्यू छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू से कितना बड़ा है, ये बताइए, पी क्यू से कितना बड़ा है? अच्छा, सिर्फ 4 लिखोगे तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। आप 4 केजी लिख सकते हो क्या? इकाई के साथ बताइए। अगर 4 लिख दोगे तो मैं वहां पे किलोग्राम लगा दूंगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। अच्छा, 4 एज नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिख सकते 4 एज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका उम्र क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसा लिखोगे ना। तो एज क्या बताओगे? आप बोलोगे सर 20 में से 16 घटा देंगे और इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है ना, तो आप बोलोगे इनके बीच का अंतर आपको देखना है, मतलब डिफरेंस देखना है। तो अंतर के लिए आपने क्या किया, 20 में से 16 घटा दिया और बोला 4 वर्ष का अंतर आ रहा है ना, 4 वर्ष का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ये 4 वर्ष का अंतर क्या दिखा रहा है, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अंतर है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है, ये समझिएगा, पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है, ये सही हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं क्यू पी से कितने वर्ष छोटा है, क्यू पी से कितने वर्ष छोटा है, तो आप बोलोगे जितना पी क्यू से बड़ा होगा क्यू उतना ही छोटा होगा, तो आप बोलोगे क्यू पी से 4 वर्ष छोटा है सर। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो दो, यहां से हमने क्या सीखा, दो क्वांटिटी के बीच के आपने अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के लिए क्या किया, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दिया। अब आप कह रहे हो पी क्यू से अगर 4 वर्ष बड़ा है तो पी क्यू से 4 वर्ष छोटा होगा, है ना। तो कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से जितनी बड़ी होती है, दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से उतनी ही छोटी होगी, है कि नहीं? इतना समझ में आया? कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे से जितना बड़ा होगा दूसरा वाला पहले से उतना ही छोटा होगा, है ना। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई 2 आर्टिकल है ना, 2 सामान है, एक का वेट है, कोई आर्टिकल ए है, इसका वेट है 98 किलोग्राम, ठीक है। आर्टिकल बी है, इसका वेट है 17 किलोग्राम। इनके वजन का अंतर कितना होगा? अगर मैं आपसे अंतर निकालने पूछूं तो आप क्या करोगे, घटाव करोगे, है ना। इनके वजन का अंतर कितना होगा, आंसर क्या होगा आपका? तो इकाई के साथ बताइए, सिर्फ 81 नहीं लिखना है, वजन है। तो एक 98 केजी है, दूसरा 16 किलोग्राम है, तो यूनिट के साथ आप क्या बोलोगे, सर 98 में से 17 घटा देंगे। कैसे घटाते हैं, इकाई को इकाई से घटाएंगे, 8 को 7 से घटाओगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 9 को 1 से घटाओगे तो यहाँ 8 मिलेगा। तो यहाँ पर तो एक कैसे लिख दिया मैं, ठीक है, क्योंकि 98 में से 17 अगर घटाना, देखो 2 चीज है, अगर 98 में से 17 घटाओगे तब तो 81 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 98 किलोग्राम में से 17 किलोग्राम घटाओगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 81 किलोग्राम, ठीक है। तो ये यूनिट लगाओगे ऐसे, ये समझ में आया। फिर इन दोनों वस्तुओं के बीच का जो वजन का अंतर है वो 81 किलोग्राम का है, ठीक है, ये समझ में आया। तो मैं कहूं ए बी से, ए जो है बी से 81 किलोग्राम अधिक है, या मैं बोलूं बी जो है ए से 81 किलोग्राम कम है, दोनों ही चीज बोला जा सकता है ना, दोनों ही चीज बोला जा सकता है। ए जितना बड़ा होगा बी उतना ही छोटा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर कोई 2 दोस्त है, पहले दोस्त के पास दूसरे दोस्त के साथ से 2 रुपए ज्यादा होंगे तो दूसरे के पास पहले से 2 रुपए कम होंगे, है ना, कॉमन सी चीज है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ 75 को 17 से घटाने बोलूं, थोड़ा सा अलग है, ये कैरी वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आप हासिल लगाओगे, ठीक है।
तो हासिल वाला अगर क्वेश्चन हो तो आप कैसे घटाते हो? ये सभी को आता है, इसको करके बताइए मुझे। 75 में से अगर 17 को घटाना है, आप कहोगे सर 75, और अगर मैं 17 को देखूं तो मुझे ये तो साफ दिख रहा है ये एक बड़ी संख्या है ना, ये एक बड़ी संख्या है। 17 क्या है? छोटी सी संख्या है, मतलब 75 से छोटी संख्या है, तो बड़ी में से छोटी संख्या तो घटाया जा सकता है। ऐसे देखो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जा सकती है, छोटी में से भी बड़ी संख्या घटाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को घटाओगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखिए कि 75 में से अगर 17 मुझे घटाना है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, लेकिन जब आप घटाने जाओगे ना तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, हासिल लेते हो। हासिल लेने का तरीका क्या हो, देखो 5 के आगे जो भी नंबर है 7, तो ये 7 से हासिल लेगा, अपने पड़ोस से उधार लेगा, है ना। तो यहां से वो हासिल लेगा। तो अगर ये 7 से 5 हासिल ले रहा है तो 5 क्या बन जाएगा मुझे बताइए, 5 6 बन जाएगा क्या, या 5 15 बन जाएगा, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, 5 को मैं काट देता हूं और 5 को मैं 15 लिख दूंगा, हासिल लेने पे वो 15 बन जाएगा, ठीक है। 7 क्या बन जाएगा, 7 क्या बन जाएगा, 7 जब एक हासिल देगा तो 7 बन जाएगा 6, एक कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप लिख दोगे काट के 6। अब क्या करोगे, 15 में से 7 घटाओगे, तो 15 में से आप अगर 7 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, है ना। तो यहां पर आपने लिख दिया 8। क्लियर है। 6 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 6 में से 1 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहां से मिला हमारे पास 58, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है वो कितना आया, इन दोनों नंबर के बीच का अंतर 58, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी का, हासिल वाला कर लोगे सभी लोग, ठीक है। अगर मैं सीधे बोलता कि 75 में से 7 को घटाइए, तो बताइए मुझे आप ऐसे लिखोगे क्या, 75 माइनस 7, ऐसे लिखना सही होगा, या 75 माइनस 7 ऐसे लिखना सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा? तो आप बोलोगे पहला वाला के जैसा नहीं लिख सकते सर, दूसरा वाला सही होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये नहीं लिखा जाता। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो अगर मैं कहूं 3 अंकों की संख्या को घटाइए, पहला नंबर 3 अंकों की है, दूसरा नंबर 3 अंकों की हो, तो नियम सेम है, चाहे 3 अंकों का हो, चाहे 4 अंकों का हो, चाहे 5 अंकों का हो, है ना। तो आपने हासिल वाला सीख लिया, तो आप घटा के बताइए। अगर मैं बोलूं 2 नंबर है 240 और 156, मैं सिर्फ पूछ दूं कि इन दोनों नंबर के बीच का अंतर बताइए, तो अगर अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस का मतलब आप घटाव करें। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? वो दुकान बढ़ा रहा था दूसरा। आकिब के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है? चलिए, माइक सभी को बंद रखना है क्लास में। चलिए ये बताइए, तो आप क्या करोगे, अंतर निकालने के लिए आप घटाव करोगे, है ना। घटाव आप करोगे, 240 में से अगर 156 घटाना है तो आप बोलोगे 0 छोटा नंबर है, 0 में से 6 नहीं घटे सक घटेगा, ऐसे 0 में से 6 हम लोग को घटाना रहेगा तो घटाएंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी आप बोलोगे 240 बड़ा नंबर है ना, तो 240 में से अगर 156 घटाना है तो आप क्या करोगे, इस 0 को हटाओगे, 0 को काट के आप क्या लिखोगे, ये हासिल लेगा आगे वाले नंबर से, तो ये हासिल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 के आगे आप 1 लगा दोगे और आप बोलोगे ये 10 बन गया सर। अच्छा, आकिब मिर्जा के नाम से जो बच्चे हो, मैंने ऑनलाइन क्लास है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है, इसको आप 10 लिख दोगे, ठीक है। अब 4 को काट के क्या लिखोगे, 0 की जगह पर तो 10 लिख दिया, 4 की जगह पर आप क्या लिखोगे, 4 की जगह पर आप क्या लिखोगे, 4 की जगह पर आप 3 लिख दोगे, वेरी गुड। 4 की जगह पर आप काट के इसे 3 लिखोगे, क्यों, क्योंकि एक उसने हासिल दे दिया तो एक कम हो गया, 3 बच गया। अब मुझे बताइए 10 में से आप 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो 10 में से 6 घटाना तो काफी आसान है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 मिलेगा। अब 3 में से 5 नहीं घटेगा, है ना, ऊपर दिख रहा है 3, 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो आप क्या करोगे, फिर से हासिल लोगे, तो यहां से आप हासिल लोगे अगर, तो ये बन गया 13। अब 13 बन गया ये, और 2 की जगह पर आप 1 लिख दोगे, 2, 1 हासिल दे दिया तो 2 की जगह पर 1 बचा। अब 13 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, और 1 में से 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा 0। तो 084 लिखने का मतलब क्या हुआ, 084 लिखने का मतलब यही हुआ कि ये 84 है, 84 है, ठीक है।
ये क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया? ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, ये घटाव तो आपने सीख लिया, अब कुछ नया चीज सीखी। ये तो मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप इस तरीके से घटा लोगे, ठीक है। अब यहां देखिए, आपने क्या देखा कि आपने 2-3 उदाहरण देखे। आप मान लो कह रहे हो कि ये क्या है सर, एक पूर्ण संख्या है ना, ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को जब मैं घटाया एक होल नंबर में से, या कह सकते हो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, पूर्ण संख्या भी कह सकते हो, क्योंकि 240 का है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। तो एक पूर्ण संख्या में से जब पूर्ण संख्या को घटाया तो जो 84 आंसर मिला, ये पूर्ण है क्या, ये बताइए, ये पूर्ण है या नहीं है? ये भी एक होल नंबर है, बोलोगे सर ये भी एक पूर्ण संख्या मिला, ठीक है। तो ऐसा क्या हमेशा होगा कि एक पूर्ण संख्या में से अगर एक मैं पूर्ण संख्या को घटाऊं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा क्या? एडिशन में आपने सीखा कि एक, ध्यान से सुनिएगा, एक पूर्ण संख्या में जब आपने एक पूर्ण संख्या को जोड़ा तो हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा। एक नेचुरल नंबर में जब एक नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। लेकिन घटाव में ये नियम नहीं चलता है, ये ध्यान दीजिएगा। घटाव में ऐसा बोलना गलत होगा। घटाव में आप बोलोगे सर पूर्ण में से अगर आप पूर्ण को घटाओगे तो ये पूर्ण मिल भी सकता है और पूर्ण नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही चीज हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण मिले। मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। अभी तक आपने जितने भी उदाहरण देखे उसमें आपको दिख रहा होगा कि पूर्ण में से पूर्ण घटाया तो पूर्ण मिला। लेकिन मैं कहूं, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये समझिए। अगर मैं कह रहा हूं कि 5 में से 0 घटाइए, आपको कितना मिलेगा बताइए जल्दी से मुझे। 5 में से 0 घटाना है आपको, आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 आएगा। तो यहां से आपने ये कह सकते हो सर एक पूर्ण संख्या में से जब आपने एक पूर्ण को घटाया तो जो आंसर आया मेरा, जो डिफरेंस आया वो पूर्ण ही आया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 0-5, तो छोटी संख्या में से जब आप बड़ी संख्या को घटाते हो तो ये ध्यान रख लीजिए, अभी के लिए, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जब इंटीजर पढ़ेंगे ना तो वहां और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कभी भी आपको एक छोटी संख्या में से अगर आपको एक बड़ी संख्या को घटाने के लिए बोला जाए, है ना, बड़ी संख्या को आप अगर घटा रहे हो तो जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, तो ये ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऋणात्मक आएगा। तो आप बोलोगे सर 0 में से अगर -5 घटाया, ऐसे भी कर सकते हो, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर -5 होगा ये, ठीक है, -5 होगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये तो पूर्ण है, ठीक है। पूर्ण में से पूर्ण को घटाया तो ये पूर्ण है क्या, हाँ या ना, बस इतना बताओ, ये पूर्ण है या नहीं है? यस या नो, ये बताइए। तो आप यहां पर कहोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, यहां पर वाई कैसे कह रहे हो कुछ लोग, -5 पूर्ण है क्या? आपको पता नहीं कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण नहीं होता, ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक कह सकते हो, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पूर्ण संख्या की, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना। मैं आपको याद दिला दूं, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, जितने धनात्मक संख्याएं होंगी, कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण नहीं होता। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण को घटाया तो पूर्ण आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मैं और उदाहरण से समझा दे रहा हूं। जैसे मैं लिखूं 5 में से आपने अगर 2 घटाया तो आपको 3 मिलेगा। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि एक होल नंबर में से जब दूसरे होल नंबर को घटाया आपने तो एक होल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं इसको सही कर दे रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर को घटाया, एक पूर्ण संख्या में से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाया तो आपको पूर्ण संख्या ही मिल रही है। लेकिन अगर मैं 2-5 लिखूं तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो ये -3 आएगा। और यहां पर दिख रहा है कि एक पूर्ण है, यह भी पूर्ण है ना, लेकिन -3 कैसा है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो आपने क्या समझा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है सीधे आ जाए कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जो घटाव है ये जरूरी नहीं है कि आपको एक प्राकृतिक संख्या ही दे या पूर्ण संख्या ही दे, तो ये होना जरूरी नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये क्लियर हुआ कि एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर को घटाओगे तो नेचुरल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एक पूर्ण संख्या में से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाओगे
तो पूर्ण आ भी सकता है, पूर्ण नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि पूर्ण में से पूर्ण घटाया तो पूर्ण आ गया, लेकिन यहाँ दिखेगा कि पूर्ण में से पूर्ण घटाया तो पूर्ण नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 105 से कितना छोटा है, इसका आंसर क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, 100 में से आप 105 घटाओगे और आंसर बोलोगे सर -5, ये ऑप्शन ए है। या आप बोलोगे सर मैं एक बड़े में से ही छोटा को घटाऊंगा और मैं बोलूंगा 5, ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा, ए या बी? देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि कौन बड़ा है या कितना छोटा है, तो हमेशा आप बड़े में से छोटे को ही घटाओगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 105 से कितना छोटा है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा गया है, आप बड़े वाले में से ही छोटे को घटाओगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 105 में से 100 को घटाएंगे और आंसर बोलेंगे 5, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, -5 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 105 100 से कितना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 105, इसको बताइए 105 100 से, ये आप सीधे आंसर सही कर दोगे कितना बड़ा है। अगर मैं ऐसे पूछता इस 105 100 से कितना बड़ा है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप क्या बोलोगे? सर अगर आपने ऐसा पूछा 105 100 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 5 बड़ा है। तो 105 100 से जितना बड़ा है, 100 105 से उतना ही छोटा होगा ना, हाँ कि ना? आप बोलोगे 105 100 से जितना बड़ा है, 100 105 से उतना ही छोटा है ना? तो आप बोलोगे सर 5 ही आंसर आएगा। ये भी पूछा जाए तो इसका भी आंसर 5 ही आएगा, -5 नहीं आएगा, ये गलत होगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे यस लिख के बताइए या वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो। क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाएगा, तो सभी को पोल में आंसर देना है, जितने भी बच्चे हो सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभी मैं आपको समझा रहा था कि 6 9 से कितना छोटा है। 6 जो है 9 से कितना छोटा है? सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये सारे क्वेश्चन में तो आप काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन में आपको समय बचाना है ना? अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 6 9 से कितना छोटा है, आप जल्दी से आंसर बता सकते हो। जितना 9 6 से बड़ा होगा, 6 9 से उतना ही छोटा होगा। अभी भी 5 बच्चे का आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और बच रहे हो, 3 बच्चे और है, तो 10 सेकंड में रुक रहा हूँ। कोशिश करो कि इस 3 सेकंड 10 सेकंड में आप आंसर दे दो। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर देता हूँ। चलिए इसको समझ लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है, 6 9 से कितना छोटा है। आप बोलोगे 6 9 से जितना छोटा होगा सर, 9 6 से उतना ही बड़ा होगा। तो पूछा जाए 6 9 से, ध्यान दीजिएगा, कितना छोटा है ना, ये पूछना। या मैं ऐसे लिख दूं, 9 6 से कितना बड़ा है। ये दोनों सेम चीज है क्या, बस इतना बताइए मुझे। ये दोनों सेम है क्या, यस या नो? ये दोनों सेम है। तो 6 9 से जितना छोटा होगा, 9 6 से उतना बड़ा होगा। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटा दोगे, 9 में से 6 घटा दोगे, आपका आंसर 3 आएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऐसे सभी के आंसर सही थे, किसी का आंसर गलत नहीं था, सभी ने ऑप्शन ए ही दिया है ना। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 में से 6 घटा देंगे। ठीक है,
सभी के सही थे, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन करिए। 42 में से 27 घटाइए जल्दी से, मुझे बताइए क्या आंसर होगा। बस प्रैक्टिस करना है आपको जल्दी जल्दी। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, ठीक है। आप मन में भी कर सकते हो, 42 में से 27 घटाना है। देखिए 5 होगा, 25 होगा, 17 होगा या 15 होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन में तो आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान से करना है आपको आंसर, क्योंकि ये सारी की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो कोशिश करना है कि आंसर सही हो आपका। ऐसे गलत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत आपका नहीं होगा। आगे और भी जब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे गलती हो सकती है, आप गलतियां करके ही सीखोगे, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप टाइम लो, आराम से सॉल्व करो। अच्छा, एक तरीका और मैं बता रहा हूं। आप लोग क्या करते हो, आपने सॉल्व किया, मान लो आपको आंसर लग रहा है ए। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर होगा, मान लो आपको आंसर लग रहा है। आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो, एक्टिविटी पे जाते हो, वहां जाते हो, ABCD आपको ऑप्शन दिखते हैं। उस समय आपको ना क्वेश्चन दिखता है ना ऑप्शन दिखते हैं। अब गलती से आप क्लिक कर दोगे बी, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो भी आपको आंसर आता है ना सॉल्व करके, उसको अपने कॉपी पर लिख लोगे कि आंसर मेरा ए है या बी है, जो भी आंसर है ना, कॉपी पर लिख लेना है। फिर वहां पर जाके क्लिक करना, ठीक है, तब जाके आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए, अभी भी 5 बच्चे का आंसर नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा देर वेट कर ले रहा हूँ। 10 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और। काफी बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, ऐसा क्यों? आंसर करना है सभी को। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ 42 में 27 घटाना है, इसमें तो कुछ भी समझाने का नहीं है, सिर्फ आपको घटाव आना चाहिए हासिल वाला, है ना। तो आप 42 में से अगर 27 को घटाओगे, आप क्या करोगे? सर 2 में से 7 नहीं घटेगा, हम क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे आगे से। तो ये 2 को मैं काट के यहाँ पर 12 लिख दे रहा हूँ। 4 को काट कर आप 3 लिख दोगे, एक कम कर दोगे, है ना, क्योंकि एक हासिल दे दिया तो वो 3 बचा। 12 में से 7 घटाओगे, 5 मिलेगा। 12 में से आप 7 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा। 3 में से तो घटाओगे, 1 मिलेगा। तो आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर डी आया। तो आंसर क्या है? 15 होगा। 42 में 27 घटाओगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। काफी आसान सा था। अब ये करिए, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 942 में से 635 घटाना है, तो ये कैसे करोगे? मुझे पता है कि आप सभी को आते हैं, ठीक है, सभी लोग करिए जल्दी से, कितना जल्दी आप कर पाते हो, ठीक है, लेकिन सावधानी से करना है। जल्दी करना है लेकिन सावधानी से करना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। 942 में से 635 घटाइए और मुझे बताइए। देखो, सभी बच्चे पोल में आंसर दे रहे हो, 2 या 3 बच्चे नहीं दे रहे हो। तो जो भी 2-3 बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे हो ना, क्लास के एंड में मुझे रुक कर आप बता सकते हो कि आप क्यों आंसर नहीं दे रहे हो। आपको पोल में आंसर करना नहीं आ रहा, या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, है ना, या हो सकता है कि आपको समय कम लग रहा हो, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो। तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे बता सकते हो। जल्दी से आंसर कीजिए। 4 बच्चों का आंसर अभी बचता है, 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। ट्राई करो कि आप, चलिए 10 सेकंड और रुक जाते हैं, है ना, ठीक है। अब 3 बच्चे और हो, 5 सेकंड और। कोशिश करो कि इस 5 सेकंड में जिनका भी बचा हुआ है वो आंसर कर दें। 5 4 3 2 1।
चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, 942 में से 635 को आपको घटाना है, 942 में से 635 घटा देना है, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से घटाना है। आप बोलोगे सर 942 लिखेंगे, 635 यहाँ लिखोगे, है ना। आप कहोगे 942 बड़ा है, 635 छोटा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं बिल्कुल आराम से। आप 2 में से 5 घटाओगे तो 2 में से 5 नहीं घटा पाएंगे, अभी क्या करेंगे, आगे से हासिल लेंगे, ठीक है। तो आप 2 को काट के क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 12, क्योंकि ये 4 से हासिल ले लेगा, है ना, 4 से हासिल लेगा। 4 से हासिल लेगा तो 4 क्या बन जाएगा, बस ये बताइए मुझे, 4 क्या बन जाएगा। आप बोलोगे 4 के जगह पर मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है, 4 के जगह पर आप 3 लिख दोगे, ठीक है। अब 12 में से 5 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, 12 में से 5 घटाओगे आपके पास 7 आएगा, ठीक है। 3 में से 3 घट जाएगा या हासिल लेना पड़ेगा, 3 में से 3 घटेगा या हासिल लेना पड़ेगा, बताइए। घट जाएगा, हासिल की जरूरत नहीं है। तो हासिल तभी लेते हैं जब छोटे में से बड़े को घटाना है, बराबर भी है। अगर 5 में से 5 घटाना है तो आप बोलोगे 5 में से 5 घटा के 0 मिलेगा, है ना, 5 में से 5 घटाएंगे 0 मिलेगा। तो 3 में से 3 सीधे घटा के आप बोल दोगे 0, कोई भी हासिल की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए जो 9 लिखा हुआ है आगे, ये 9 का 9 ही रहेगा या 9 के जगह पर 8 कर दे, 9 के जगह पर 9 ही रहेगा क्या, या 9 के जगह पर 8 कर दे। तो आप बोलोगे सर ये हासिल तो दिया ही नहीं, है ना, ये हासिल नहीं दिया ना आगे वाले को, तो हासिल नहीं दिया गया तो वो 9 ही रहेगा। तो 9 में से 6 घटाओगे तो आपको मिलेगा 307, ठीक है। तो आप बोलोगे 307, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा कुछ लोगों के आंसर सी थे, तो सी कब होता, सी गलत होगा। सी कब होगा, अगर मैं आपसे ये पूछता ना, इसको ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछता जो हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे, अगर मैं बोलता कि 635 में से 942 को घटाइए, तब जो आंसर आता आपका ये 307 नेगेटिव का आता, ठीक है। तो ये हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, आगे सीखेंगे, जब इंटीजर पढ़ेंगे तो वो सीख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको यही देखना था। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये तो समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा समय लगे आपको, तो अभी मैं पोल लॉन्च नहीं कर रहा, पहले आप समझ क्वेश्चन को करिए, थोड़ी देर बाद आपको पोल में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ योग की बात की जा रही है, दो योग 145 और इसके बीच में देखो प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232, ये दोनों योग हो गए, इन दोनों योग के बीच का आपको अंतर पूछा जा रहा है ना, अंतर पूछा जा रहा है। ट्राई करो, जैसे मैं बोल दूं एक उदाहरण से कि 10 प्लस 8 और 3 प्लस 2 के बीच का अंतर बताइए, तो आप बोलोगे सर पहले इसको जोड़ देंगे ये 18 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इसके बीच का अगर मेरे से अंतर पूछा जा रहा है ना, इसके बीच का अगर अंतर पूछा जा रहा है, तो 18 में से 5 घटा दोगे, बड़े में से छोटा को घटा दोगे और आंसर कितना आएगा, 18 में से 5 घटाओगे तो 13 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को करिए। अब देखो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, अभी पोल में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, पहले सोल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर आपका है। जो भी आंसर आता है उसको ऑप्शन आप नोट कर लो, ए बी सी या डी, उसके बाद पोल में जाकर आंसर करो, तभी सही होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, ठीक है, काफी कम आंसर आए हैं, ऐसे जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं, ठीक है, कुछ बच्चों का गलत है। आराम से करिए, सोल्व करिए, हो सकता है इसमें आपको समय लग रहा हो, और जो आंसर दे दिए हो बस थोड़ी देर वेट कर ले, ठीक है, मैं अभी जैसे ही सभी आंसर देंगे फिर इसको डिस्कस करता हूँ।
चलिए 5 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 20 सेकंड आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। देखो दो योग है, 145 185 एक योग है, 234 प्लस 232 है ना, उन दोनों को आपको जोड़ना है और जो भी आता है उसके बीच का अंतर देख लेना है। क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो आंसर आप कर पाओ, काफी आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही हो गए इस क्वेश्चन में। चलिए 15 सेकंड और, आखिरी के 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर करिए। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। 5 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट ओपन है, ठीक है, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो। देखिए जैसे ये क्वेश्चन में आपको बताया दो योगों के बीच का अंतर, तो आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और बीच में उसका डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस मतलब घटा दिया। तो यहाँ पर दो नंबर इस तरीके से लिखेगा 145 प्लस 185। तो इसको आपने अगर जोड़ा तो जो लोग भी जोड़े होंगे आप मुझे बताओ इसको जोड़कर आपको क्या मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, योग कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ना है और बीच में प्लस का साइन भी लगा कर दिया गया है, मतलब इन दोनों को आप जोड़ दोगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपको 330 मिल रहा है। वेरी गुड, 5 और 5 को जोड़ा तो 0 मिला, 8 और 4 को जोड़ा, 5 और 5 को जोड़ा तो 10 मिला, 10 का 0 लिखा और एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हासिल, ठीक है, ये हमारा हासिल हो गया। 1 4 और 8 को जोड़ा तो 1 और 4 मिलकर 5 हुआ, 8 और 5 मिलकर 13 हुआ, तो 3 लिख दिया। एक कहाँ गया, ये हासिल आया, एक 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 3 बार जो मिलके 330 हो जाएगा, तो इसको तो जोड़ा तो 330 मिला। अब मुझे बताइए अगर मैं ये वाले नंबर को जोड़ू, 234 और 232 को मैं जोड़ के यहां पर लिखूं तो ये कितना मिलेगा, 234 और 232 को अगर आप जोड़ रहे हो तो इसको जोड़ा आपने कितना मिला, तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 2 मिलकर 6 मिला, 3 और 3 जोड़ा तो 6 मिला और 2 और 2 को जोड़ा तो 4 मिला, तो 466 मिल रहा है, जैसा आप सभी लोग चैट में भी लिख रहे हो। अब बोला क्या जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि आपके पास एक नंबर ये है, ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा नंबर ये वाला हो गया। इन दोनों के बीच का आपको क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर जब भी पूछा जाए आप क्या करते हो, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब ऐड करेंगे या घटाएंगे, ये बताइए। आप बोलोगे अंतर का मतलब घटा देते हैं सर, दोनों के बीच का अंतर अगर पूछा जाए तो माइनस करेंगे। तो आप क्या करोगे, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा दोगे, तो आप कहोगे 466 लिखेंगे, नीचे 330 लिखोगे और बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा, तो 6 में से 0 घटेगा, कितना मिलेगा, 6 में से 0 घटा 6 मिला, 6 में से 3 घटा तो 3 मिला और 4 में से 3 घटा तो 136 मिला, 1 मिला, है ना। तो आप बोलोगे 136, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर हुआ सभी का। कुछ कम आंसर आए थे इस क्वेश्चन में, तो जिनका नहीं आंसर हो पाया था या फिर जिनके गलत हो गए थे, कुछ बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया, तो उनको समझ में आ गया ना। ऐसे काफी लोग के आंसर सही थे, काफी लोग के आंसर सही थे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक दो काम आपको करना है, इसके आगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना है। सारी चीज समझ में आ गई तो एक बार वाई लिख के कंफर्म कर दे।